स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से लिंग न्याय के योद्धाओं का सम्मान, शेफ के कार्य का बेहतरीन उदाहरण। ग्रामीण विकास मंत्री लखनऊ स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन शेफ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग और महिला अध्ययन संस्थान के सहयोग से वार्षिक अभियान इंडियाज डॉटर्स कैंपेन 2024-25 का सम्मान समारोह आयोजित किया। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं, ने कहा, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए बच्चों को शिक्षित करने में शेफ ने सराहनीय कार्य किया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक और छात्रों के सक्रिय प्रयासों से समाज में परिवर्तन आया है। 400 से अधिक बाल विवाहों को रोकना और 1500 से अधिक लिंग आधारित अन्याय के मामलों की रिपोर्टिंग कराना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया आरोहिणी कार्यक्रम बच्चों को सामुदायिक स्तर पर रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने हेतु लैंगिक शिक्षा और नारीवादी शिक्षा शास्त्र के माध्यम से सशक्त करता है। ये पहल अब तक 7 राज्यों के 1600 स्कूलों में 2.85 लाख से अधिक बच्चों और 35,000 शिक्षकों तक पहुंच चुकी है और यह कक्षाएं लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रति पैरवी करती है। इंडियाज डॉटर्स कैंपेन 2025 में लिंग न्याय के नायकों का सम्मान। इंडियाज डॉटर्स कैंपेन 2025 के सम्मान समारोह में उन विद्यार्थियों और शिक्षकों की सक्रिय प्रयास और नेतृत्व का जश्न मनाया गया जिन्होंने अपने समुदायों में लिंग न्याय को आगे बढ़ाने के लिए साहसिक कदम उठाए। इस अवसर पर कई किशोरियों और किशोरों को उनके वास्तविक जीवन में किए गए हस्तक्षेपों के लिए सम्मानित किया गया। पलिया की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV की 13 वर्षीय रवीना ने पुलिस की सहायता से एक बाल विवाह को रोका। बस्ती के KGBV सदर की 13 वर्षीय रोशनी ने पारिवारिक विरोध के बावजूद स्वयं को पुनः स्कूल में नामांकित किया। 14 वर्षीय शिवानी ने घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़ी होकर अपनी मां की रक्षा की। देवेंद्र और ऋतिक राज जैसे लड़कों ने अपनी बहनों और भाइयों की जल्द शादी को रोका और हिंसा के विरुद्ध कार्यवाही की। वहीं अखिलेश ने अपने समुदाय के लड़कों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। इन चारों ने दिखाया कि जागरूक और सशक्त किशोर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षकों को भी बच्चों की सुरक्षा में उनकी अग्रिम भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। KGBV सूरतगंज की निशा मिश्रा और अप्स बरेटी जलालपुर के रामपाल ने बाल विवाह और शोषण के अनेक मामलों में हस्तक्षेप किया। पिंकू और अमिता जैसे शिक्षक नियमित प्रयासों के माध्यम से हिंसा को रोका और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। समारोह में आरोहिणी नेटवर्क के समर्पित शिक्षकों के योगदान को भी मान्यता दी गई, जिनका कार्य प्रणालीगत परिवर्तन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। ये सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता ये दर्शाते हैं कि नारीवादी शिक्षा एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज की नींव बन सकती है। समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर प्रो मनुका खन्ना, एकता सिंह अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान विष्णुकांत पांड्या अपर निदेशक, यूपी माध्यमिक शिक्षा विवेक नौटियाल अपर निदेशक, यूपी माध्यमिक शिक्षा और मुकेश सिंह वरिष्ठ विशेष अधिकारी, बालिका शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान भी उपस्थित रहे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। हमारी सरकार ने संस्था को 2019 शक्ति के अंदर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हमारे काम कर रही हैं जो हमारी सरकार को काम कर रही है। लेकिन हमारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए ऐसे कार्य कर रही है। आज बच्चों को भी अपने अधिकारों के बारे में उनके साथ क्या गलत हो रहा है उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से
लगातार जैसा कि दिखाया गया वीडियो क्लिप के माध्यम से और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया उनके किए गए कार्यों के माध्यम से। तो निश्चित रूप से सरकार जो चाहती है, सरकार के मिशन के साथ जुड़ करके संस्थाएं भी काम कर रही हैं और देश के आधी आबादी हमारी बेटियों को सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसमें मैं धन्यवाद दूंगी इस दोनों संस्था को भी, उन्हें बहुत बेहतर मैम अच्छा काम करती है, इसके बावजूद भी विपक्ष के इतने कठोर कार्यों का मुझे नहीं लगता कि सरकार के विपक्ष में बोलने के लिए किसी भी पार्टी के पास कुछ भी, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो या अन्य कोई पार्टी हो, किसी के पास कुछ बोलने के लिए है, कुछ भी नहीं है। जब इन लोगों के पास सत्ता थी तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जाति पाति की राजनीति की। लेकिन आज सर्वांगीण विकास के लिए, सभी जातियों और उत्थान के लिए, शोषित, दलित, वंचित के लिए, अति पिछड़ों के लिए, सामान्य वर्ग में भी उन गरीब लोगों के लिए जो लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि उन तक भी सरकार की सभी व्यवस्थाएं और सभी विकास की नीतियां उन तक पहुंचेंगी, आज सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सभी बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं और सभी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सभी किसान, नौजवान, युवा सभी आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, विपक्षी बिल्कुल धराशायी है और उनके पास अब कुछ भी बोलने को मैम राहुल गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले मैंने जाति का मुद्दा उठाया था, अखिलेश कहते हैं मैंने उठाया था, अब इसमें कौन उठाया था? देश को आज़ाद हुए लंबा समय हो गया, 76 साल हो गया है और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस जो है यहाँ पे देश का शासन चलाई है और अपने शासन में उनको बहुत सारी बातें याद नहीं आती। वो कह रहे हैं जाति का मुद्दा तो मैंने प्रधानमंत्री उन्होंने बैठाया था जो सिर्फ सर हिलाते थे और ये लोग जो कहते थे वही करते थे, इन लोगों की छड़ी जिधर घूमती थी वही बोलते थे। अरे पहली बार इस देश को प्रधानमंत्री मिले हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो गांव में रह रहे अंतिम व्यक्ति तक, शोषित, दलित, वंचित, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग, गरीब लोगों तक, किसान, नौजवान, युवाओं के, महिलाओं के विकास के लिए कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। और अब ये नसीहत ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आपने देखा है कि जातीय जनगणना पे भी जब इन्होंने कर दिया तो हमारा था, ठीक है ये हो गया। रे आपका कैसे हो सकता है? आप एक जाति की राजनीति करने वाले, दो जाति की राजनीति करने वाले, ऐसे लोगों को समर्थन देने वाले, ऐसे दलों को समर्थन देने वाले। हमारी तो शुरू से ही हमारी पार्टी पंचायती पार्टी है और सभी जातियों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, आप देखेंगे हमारे शासन में हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनती हैं, हमारे राम कोविंद जी राष्ट्रपति बनते हैं। इनके समय में तो हमारे शोषित, दलित, वंचित जो जाति के नाम पर बड़े बड़े लोग, जगजीवन राम जैसे लोग सो गए, मर गए, लेकिन कभी उनको उचित सम्मान, उचित अधिकार और उचित पद नहीं दिया गया। और ऐसे लोग बात करते हैं जातीय जनगणना की तो हंसी आती है कि वे भी सोचते हैं कि ऐसा हो, जब समय था तो नहीं। सब अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। थैंक यू मैम, थैंक यू।